दोस्तों आप लोग का विजन एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.4। वन 1.4 स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जान लेते हैं कि 1.4 में हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर समुच्चयों पर संक्रियाएं, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन सी संक्रियाएं हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं दो समुच्चय के अंदर। अब पहला क्या दिया हमें, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि प्रतिच्छेदन का सिंबल, साइन क्या होता है, उल्टा यू, ये हम लोग का प्रतिच्छेदन का साइन है, सिंबल है। अब इसमें करना क्या रहेगा, हम लोग को कोई भी दो समुच्चय दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हम लोग को a इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया है। और दूसरा हम लोग को दिया है यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 4 और 5, ये दो समुच्चय हैं और ये उस समुच्चय के घटक है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ये a और b समुच्चय का प्रतिच्छेदन लिखना है। मतलब a प्रतिच्छेदन b, इसका मतलब क्या है, a और b का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या आएगा। अब इसका मतलब होता है कि जो दोनों समुच्चय में सेम रहे, कॉमन रहे, मतलब इसमें 1 2 3 है, इसमें क्या है 3 4 5 है, मतलब दोनों में सेम कौन सा है, यहाँ पर 3 है हमारा सेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया a प्रतिच्छेदन b का समुच्चय हो गया। समझ में आया आप लोग को, मतलब कोई भी दो समुच्चय हम लोग को दिया है, उसमें से सेम घटक कौन से हैं। जैसे समुच्चय ए के घटक 3, समुच्चय बी के 3, ये दोनों सेम है तो इसमें आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, दो समुच्चयों का संघ। अब दो समुच्चयों का संघ में क्या रहेगा हम लोग को, अब इसका सिंबल है सीधा यू, ये उसका सिंबल है। अब इसमें क्या रहेगा, सेम इसमें भी हम लोग को दो समुच्चय दिए रहेंगे, 1 2 3 4 समुच्चय ले लिया, समुच्चय के घटक हो गए। और यहाँ पर b इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया 2 4 5, ये कोई भी दो समुच्चय दे दिया। अब हम लोग को बोला क्या है, a और b का संघ समुच्चय लिखो, मतलब a यूनियन b, इसको इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, अब एक चीज इसमें क्या रहेगा, a और b के सारे घटक आएंगे, क्या समुच्चय a और समुच्चय b के सभी घटक आएंगे। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, क्या, जो इसमें रहे सेम उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको एक ही बार लिखूंगा। 3 है 3 लिख दिया, 4 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, उसको एक बार लिख दिया। और क्या है आगे 5 है। अब यहाँ पे क्या किया है, a और b का संघ समुच्चय लिखे, क्या आया 1 2 3 4 5, मतलब a और b में जितने भी घटक रहेंगे वो सारे यहाँ पर तो आने वाले ही है। और साथ ही में हमें एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि जो दोनों में सेम रहेंगे उसको एक ही बार लिखना है हमें। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये होता है हम लोग का दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन हो गया और दो समुच्चयों का संघ हो गया। नेक्स्ट हमारा है विसंगित समुच्चय। विसंगित समुच्चय का मतलब क्या है, मतलब हम लोग को दो समुच्चय दिए रहेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी दिया है, उसमें कोई भी सेम नहीं रहेगा। हम लोग को यहाँ पर दो समुच्चय दिए रहेंगे, कोई भी दो समुच्चय हो सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 7 8 हो गया। मतलब ये दोनों यहाँ पर कौन से है, ए और बी दो समुच्चय दिए जिसमें कुछ भी सेम नहीं रहेगा, दोनों अलग रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे विसंगित समुच्चय। नेक्स्ट हमारा है समुच्चय घटकों की संख्या है। इसमें क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। मतलब अब यहाँ पे हम लोग को n ऑफ a मतलब समुच्चय a के अंदर कितने घटक है, समुच्चय b के अंदर कितने घटक है, a इंटरसेक्शन b के अंदर कितने घटक है, और हम लोग का a यूनियन b मतलब दो समुच्चय का प्रतिच्छेदन के अंदर कितने हैं और संघ के अंदर कितने हैं। अब ये चारों में से हम लोग को कोई भी 3 वैल्यू पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में, और हम लोग को 4th वाली वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं। n ऑफ a एज्यूम करते हैं हम लोग को 50 दिया है, ठीक है, और n ऑफ b दिया है यहाँ पर हम लोग को 40।
और हम लोग को n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया है 10, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, n ऑफ a यूनियन b, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम लोग को दिया है सबसे पहले वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। क्या दिया है, n ऑफ a कितना दिया है 50 रख दिया यहाँ पे, प्लस n ऑफ b कितना है 40, तो 40 यहाँ पे रख दिया, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना दिया है 10 दिया है, तो 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा 90, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 80। मतलब n ऑफ a यूनियन b हम लोग का कितना आ गया 80 आ गया। अब हम लोग को सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी 3 वैल्यू दी रहेगी और 4th वाली वैल्यू हम लोग को पूछेगा यहाँ पर, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला रहना चाहिए, फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो हो जाएगा हमें यहाँ पे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला सम है। क्या दिया है इसमें हम लोग को, यदि n ऑफ a इज इक्वल टू 15 दिया है, a यूनियन b के अंदर 29 है, a इंटरसेक्शन b के अंदर 7 है, तो हम लोग को n ऑफ b फाइंड करना है, निकालना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या पता रहना चाहिए, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। क्या दिया है, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें जो जो वैल्यू हम लोग को दिया है वो रख देना है हमें। क्या दिया है, a कितना दिया है हम लोग को 15 दिया है, 15 रख दिया, प्लस b कितना दिया है हम लोग को, b नहीं दिया है, b निकालना है हम लोग को, तो b को सेम रहने दिया। अब a इंटरसेक्शन b कितना दिया हम लोग को, ये 7 दिया है, तो माइनस 7 हो गया। अब a यूनियन b भी दिया है हम लोग को, कितना दिया है a यूनियन b 29 दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, b निकालना है, तो b को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी नंबर को इधर लेके आ देते हैं इक्वल टू के। तो 29 है पहले से, यहाँ पे 15 यहाँ पे आएगा तो -15 हो जाएगा, वहाँ पे +15 था, यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे +7 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा n ऑफ b, ये हो गया। अब 29 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 + 7 इज इक्वल टू n ऑफ b। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू n ऑफ b। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n ऑफ b इज इक्वल टू 21, मतलब b के अंदर कितने घटक है 21 घटक है यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया इसमें हमें, एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी है, कुल कितने विद्यार्थी है 125 विद्यार्थी है, उनमें से 80 विद्यार्थी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 60 विद्यार्थी क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। 80 क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, 60 कॉफ़ी पीते हैं, और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे माना कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हम लोग का, विद्यार्थी तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, u एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग को u कितना मिलेगा, n ऑफ u इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, क्योंकि पूरे कितने विद्यार्थी हैं हम लोग के 125 विद्यार्थी। अब क्या है, चाय पीने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, चाय पीने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हम लोग के, यहाँ पे उसको अगर मैं a एज्यूम कर लेता हूँ तो क्या हो जाएंगे, n ऑफ a इज इक्वल टू, चाय कितने लोग पी रहे हैं 80 लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी, कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, अगर b एज्यूम करता हूँ तो n ऑफ b इज इक्वल टू, कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं 60 लोग पीते हैं, तो 60 हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हम लोग को, 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों प्रकार के पीते हैं, तो क्या लिखेंगे, दोनों प्रकार के पेय पीने वाले विद्यार्थी,
पीने वाले विद्यार्थी। अब दोनों प्रकार के यहाँ पे पेय पी रहे हैं, मतलब ए में भी रहेंगे और बी में भी रहेंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना है हम लोग का ये 20 दिया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या दिया है, टोटल कुल विद्यार्थी 125 है, तो हम लोग यू मान लिए उसको। अब चाय पीने वाले विद्यार्थी को हम लोग ए मान लिए, तो ए कितना है 80 है। कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी को बी मान लिए, तो बी 60 है। अब दोनों प्रकार के पेय मतलब जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं वो कितने हैं 20 है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके आगे करना क्या है, हमें ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, जो हमें वैल्यू दिया है, जो हम लोग यहाँ से फाइंड किए, वो वैल्यू यहाँ पे रख देना है। क्या है, एन ऑफ ए कितना है हम लोग का 80 है, 80 यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे कितना है 60 माइनस 20, यही आएगा। 60 और 80 को जोड़ेंगे कितना आएगा 140, माइनस हो जाएगा क्या 20, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 120 आएगा। लेकिन ये 120 क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है कि वो या तो चाय पी रहा होगा या तो कॉफ़ी पिएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, कोई भी एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोग को। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। अब टोटल कितने विद्यार्थी है 125 है, मतलब एन ऑफ यू माइनस, अब माइनस किसको करना है, जो हम लोग यहाँ पे एन ए यूनियन बी निकाले, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 125 दिया है यहाँ पे टोटल। अब उसमें से हम लोग को 120 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। तो हम लोग लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया है, एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में, मतलब एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा हुई, उसमें 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब अंग्रेजी में 50 लोग पास हो गए। अब 60 विद्यार्थी किसमें, 60 विद्यार्थी गणित में पास हुए। अब 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब कोई भी विद्यार्थी दोनों विषय में फेल नहीं है। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब या तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए या तो गणित में, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पार्ट क्या आ जाएगा, माना अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अगर ए मान लिए तो हम लोग को अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, मतलब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हम लोग का 50 हो जाएगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है हम लोग को, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 60 दिया है। ये 2 हो गया हमारा। अब क्या दिया है, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों
विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो दोनों विषयों में मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है अब यहाँ पे हम लोग को एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हम लोग का, 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 हो गया ये। अब यहाँ पर ए मिल गया, बी मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, हम लोग को निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। उसके लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया है एन ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दिया हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग का ये होता है। अब ए हम लोग को कितना दिया है, 50 दिया है, प्लस बी कितना दिया है, 60 दिया है, माइनस ये कितना दिया है, 40 दिया है। तो कितना आ जाएगा, 110 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर हम लोग का 70। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कम से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो क्या लिखेंगे, 70 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय मतलब या तो गणित या तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया हम लोग को, एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थी है। टोटल कितने विद्यार्थी हम लोग को यहाँ पे 220 है कि रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 130 विद्यार्थी मतलब 130 विद्यार्थी को पर्वतारोहण में रुचि है, किसमें, पर्वतारोहण में, और 180 विद्यार्थी को आकाश दर्शन में रुचि है, और 110 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दोनों में पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि है। तो हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है ऐसे विद्यार्थी निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। दूसरा क्या है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें। और तीसरा क्या दिया है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। ये मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हम लोग को, सबसे पहले लिख देते हैं, माना कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यू मतलब एन ऑफ यू हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल कितने विद्यार्थी है 220 हो गए। अब आगे क्या दिया हम लोग को, उसमें से 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 130। अब दूसरा क्या दिया हम लोग को, 180 ऐसे विद्यार्थी है जिनको आकाश दर्शन में रुचि है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 180। ये हो गया। अब क्या दिया हम लोग को, 110 ऐसे विद्यार्थी है जिनको दोनों में रुचि है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, दोनों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। दोनों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को कितना दिया है यहाँ पे, टोटल कितने विद्यार्थी है 110 विद्यार्थी है। तो 110 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकलेगा यहाँ से, ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है।
तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे। उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को इसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या दिया हमें यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही है हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए कितना दिया हम लोग को 130 दिया है प्लस 180 माइनस 110। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना आएगा 310 माइनस 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 200 आ जाएगा। मतलब 200 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको या तो आकाश दर्शन में या तो पर्वतारोहण में रुचि है, लेकिन हमें निकालना क्या है, दोनों में से एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, दोनों में से एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी। अब टोटल हमारे पास कितने हैं 220 है, उसमें से 200 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यू हम लोग को 220 दिया है, माइनस कर देंगे 200 तो हमारा क्या आ जाएगा 20। मतलब 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ना तो पर्वतारोहण और ना ही आकाश दर्शन में रुचि है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, कितने विद्यार्थी को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब पर्वतारोहण में कितने लोग, पर्वतारोहण वाले को हम लोग क्या अज्यूम किए, एक ही है, मतलब एन ऑफ ए। इसमें से अब जो दोनों में रुचि रखने वाले हैं, पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में हम लोग का क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है टोटल 130 है, तो 130 यहाँ पे लिख दिया, माइनस क्या करूँगा, कितना दिया है हमारा 110 दिया है, तो 110 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा हम लोग का आंसर। अब इसमें हम लोग को तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने ऐसे विद्यार्थी है जिनको सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, आकाश दर्शन को हम लोग ने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे आकाश दर्शन को बी माने थे, तो क्या आ जाएगा एन ऑफ बी माइनस, अब इसमें से भी क्या माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें भी तो बी आ रहा है, तो क्या आएंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी कितना दिया हम लोग को 180 दिया है, तो 180 लिख दिया यहाँ पे, माइनस करेंगे कितना 110, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 70। यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं कि टोटल हम लोग के पास 220 विद्यार्थी है, उसमें से 130 को पर्वतारोहण में रुचि है और 180 को आकाश दर्शन में रुचि है, और 110 ऐसे विद्यार्थी है जिनको दोनों में रुचि है, पर्वतारोहण में भी और आकाश दर्शन में भी। तो हम लोग को 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों में से एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, उसके लिए हम लोग क्या किए, ए यूनियन बी निकाल लिए, उसमें से क्या किए हम लोग, यू में से माइनस कर दिए उसको। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन।
उसमें दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है। तो हम लोग पर्वतारोहण को ए माने थे, उसमें से हम लोग क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी को। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे, केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। आकाश दर्शन को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, बी एज्यूम किए थे, उसमें से ए इंटरसेक्शन को माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया है, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। हम लोग को एक डायग्राम दिया है, एक आकृति दिया है, उसके माध्यम से हम लोग को ये सारे समुच्चय लिखना है। अब सबसे पहला समुच्चय है ए। अब इसका मतलब क्या है, डायग्राम को देखना है। समुच्चय ए के अंदर मतलब पहले वाले सर्कल के अंदर कितने घटक है वो लिखना है। एक्स है, वाई है, जेड है और एम और एन भी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड एम एन, ये हमारा ए हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया हमें, बी दिया है, मतलब बी के अंदर कितने हैं, पी क्यू आर तो है ये, साथ में एम और एन भी है। तो क्या आएगा, पी क्यू आर एम एन, ये हो गया हमारा। अब तीसरा क्या दिया है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो रहेंगे वो पूरे घटक आएंगे, लेकिन जो सेम रहेंगे दोनों में, जैसे एम और एन दोनों में सेम है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये तो आ जाएगा। अब एम और एन इसमें दोनों में है तो उसको एक बार लिख दिया। अब क्या बचा इसमें, पी क्यू आर, तो इसको पी क्यू और आर, ये हो गया हमारा तीसरा। अब फोर्थ वाला क्या दिया, यू। अब इसका मतलब क्या है, ये पूरे में कितने दिए हैं, यू मतलब यहाँ पे विश्व समुच्चय हो गया, मतलब ए और बी के सारे घटक आएंगे और साथ में एस और टी भी आएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड एम एन, ये तो ए के हो गए। बी में क्या है, पी क्यू आर एम एन, तो यहाँ पे हो गया। अब लास्ट में एस और टी भी आ जाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग को ए का पूरक समुच्चय दिया है, ए के ऊपर डैश रहेगा मतलब ए का पूरक समुच्चय है। उस ए का पूरक समुच्चय निकालने के लिए किस में चेक करते हैं, ए में चेक करेंगे और यू में चेक करेंगे। चेक क्या करते हैं, जो सेम रहेंगे दोनों में उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो यू में बचेगा वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग को, एक्स वाई जेड एम और एन, ये तो इसमें भी है एक्स वाई जेड एम और एन है, बाकी क्या नहीं है इसमें। तो क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए का पूरक समुच्चय। फिर बी का पूरक समुच्चय के लिए किस में चेक करेंगे हम लोग, बी में और यू में, जो सेम रहेगा दोनों में उसको नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू सेम क्या है, पी क्यू आर एम और एन, मतलब पी क्यू आर एम एन, ये वाला पार्ट हमें नहीं लिखना है, बाकी जो बचा वो सब लिख देना है। क्या बचा है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या बचा है, एस और टी, ये हो गया हमारा बी का पूरक समुच्चय। अब क्या दिया है तीसरा हमें यहाँ पे, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। अब ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है तो किस में चेक करेंगे, ए यूनियन बी इसमें और यू में चेक करेंगे, जो सेम रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, इसमें ये है तो यहाँ पर भी है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, मतलब यहाँ तक तो सेम है दोनों में तो उसको नहीं लिखेंगे, बचा क्या, एस और टी, तो यहाँ पे एस और टी आ जाएगा। अब यहाँ पे तो ये कंप्लीट होता है हमारा, लेकिन एग्जाम में हमें 2 क्वेश्चन इसके ऊपर और पूछ सकते हैं। वो 2 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी भी पूछ सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय, ये 2 क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें ए और बी में जो सेम रहेंगे उसी को लिखेंगे। इसमें ए और बी में सेम क्या है, एम और एन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एम और एन, ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय किसमें और किसमें चेक करेंगे, पूरक समुच्चय निकालने के लिए जिसका निकालना है पूरक समुच्चय उसमें और यू में चेक करेंगे, जो सेम रहेगा दोनों में उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में सेम क्या है, यहाँ पर एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, मतलब एम एन को नहीं लिखना है, बाकी बचा क्या, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बुक में नहीं दिया है, ये सब में नहीं पूछा है, लेकिन एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4।